योगा क्लास अगर कोई जाता है तो उनके फेस पे अलग एक स्माइल रहती है, खिला खिला सा रहता है। आपने बताया ना जैसे फूल वाला एग्जाम्पल, तो वो मुझे लगता है कि ये इसमें क्या है, योग में क्या है, आपका जीवन इतना सरल सुंदर हो जाता है, आपका डिसीजन पावर बढ़ जाता है, आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप डिप्रेस नहीं होते, आपको एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप श्वास प्रश्वास के साथ लयबंद हो जाते हैं ना, तो आप बिल्कुल इतने लाइट हो जाते हैं ना कि आपको लगता है कि पूरा संसार, इसमें रहने वाले लोग सब मेरे ही मैत्री भाव वाले लोग हैं, मुझे इनसे भय नहीं है, डरना नहीं है, इनके साथ कोई वेर नहीं करना है। मतलब उसमें बात ही यही है योग में कि आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिना किसी वजह के ना करें, जितना हो सके प्रॉब्लम को शांति से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि उसमें जो हमारे विचार हैं, संस्कार हैं, वो बहुत लाइट हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। और जैसे जिम में जो जाते हैं तो वो प्रोटीन शेक भी ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, तो बाहर आके उनको ठंडा लेना है, तो वो स्ट्रेस फील करते हैं, तो उस स्ट्रेस में फिर वो बॉडी को जो नुकसान होता है उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उनका मेन मिशन क्या है, हमें बस अच्छे से फिट होके पतला होना। तो वो पतला मोटा वाला खेल नहीं है, हमें हमारे शरीर से प्यार करना है, स्पेशल हमारे ऑर्गन से। हम जब उस पर ध्यान देंगे तो ही योग हमारा अच्छे से सक्सेसफुल रहेगा। और जो जिम करते हैं वो उनके फेस पे भी रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी साइड इफेक्ट भी होते हैं। जिम में जाते हैं तो सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, उनको भी बहुत सारे नुकसान करते हैं। लेकिन योगा करने से मतलब हेल्थ के साथ साथ में एज भी बढ़ती है और साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी, हाँ, आप आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको चारों तरफ एक्चुअली क्या है, हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, वो ओम से कनेक्ट है। ओम सृष्टि का बीज मंत्र है। जो ये पूरा संसार जो ब्रह्मांड चल रहा है वो ओम के पावर से चल रहा है। तो योग में जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, हमारी नाभि से अ, धड़ से ओ और मस्तिष्क से म का जब गुंजन होता है, तो हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाता है। तो हम चारों तरफ उस ओम को फील करते हैं। मतलब हमारे योग में ये सिखाया गया है कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके आसपास सजीव निर्जीव जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें एक प्रकाशमय किरणें प्रकाशित होने लगती है। जैसे सूरज भगवान की किरणें पृथ्वी को प्रकाशित करती हैं, वैसे ओम की ध्वनि से हमारे शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे हमारे ऑरा को शांति की किरणों से प्रकाशित कर देती है। इतनी पावर है ओम में। मैम आपने बताया कि ओम उच्चारण करने का कुछ आपने तरीका मैं आपको तरीका बताती हूँ, एक बार मैं करके भी दिखाती हूँ आपको। आप कोई भी मुद्रा बना लीजिए, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, XYZ कोई सी भी। आप आईज क्लोज करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करनी है। स्पाइन स्ट्रेट इसलिए करने के लिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे जो अनाहत चक्र हैं शरीर में वो एक्टिव होते हैं। फिर हम डीप ब्रीथ लेते हैं, इस तरह से हम 5 टाइम 7 टाइम, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उनको हम 6 मिनट भी करवाते। मतलब स्लो बोला आपने, धीरे बोला, फिर इसमें हमारे नाभि से कनेक्टेड है। नाभि हमारा मणिपुर चक्र है। तो ध्वनि से हमारे अंदर नाभ में एक वदन होता है, फिर उसके बाद ओम है, यहाँ पे हमारा अ से ओ का संगम होता है, तो हमारा अनाहत चक्र एक्टिव होता है, और माँ हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के साथ हमारे मस्तिष्क के सेंटर में होता है मंशा चक्र। वहां जाके ध्वनि देता है तो हम बिल्कुल कूल हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी ओमकारमय में कनेक्ट हो जाती है। ओम है, दिखने में तो ओ है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्वर के साथ उच्चारण करते हैं तो उसमें अ उ मा, अ का उ के साथ संगम होता है तो ओ, फिर मा। कई लोग डायरेक्ट भी करते हैं, ठीक है,
जैसे जिसकी नॉलेज है, ये डिपेंड करता है कि आप किसके अंडर में टीचर के साथ कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं। मोस्टली लोग नॉर्मल ओम करते हैं, लेकिन आप इस वात के साथ, इस वंदन के साथ जब करते हैं तो आपको एक कंपन, एक वाइब्रेशन फील होगा आपकी नाभि पे, आपके अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र में क्या होता है, दया, करुणा, सहानुभूति ऑटोमेटिकली रहती है। तो जब हम इस तरह का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक तरह से इंक्रीज होती है वो चीजें। आप किसी को भी देख के फटाफट दया दिखाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, वैसे सबके पास है अनाहत चक्र, ये सारी क्वालिटी है, लेकिन स्त्री को ये क्वालिटी परमात्मा ने डबल दे रखी है। तो इस तरह से ओम के उच्चारण से वो और शांत हो जाती हैं, तो अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से ध्यान रख पाती हैं। हमारा जो स्टाफ हमारे साथ काम करता है उसको भी बहुत लाइटली, कि जिससे उसको बुरा न लगे और काम भी हो जाए और शांति बनी रहे। मतलब योग करने वाले का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं शांति से, सुंदर तरीके से अपना कार्य करूंगा। तो योग से ये फायदा है।